हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि राजा रानी का एपिसोड 26 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि रानी ज़ावियर के साथ शादी कर चुकी है, वो उसके साथ निभाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर वो हर सूरत में अपने राजा को कह देती है कि यहाँ पे पाकिस्तानी शादियाँ इस तरह नहीं होती, लड़की एक दफ़ा किसी को ज़बान दे दे या दिल दे दे सारी ज़िंदगी उसका साथ निभाती है। ज़ावियर जो है वो दिल से बहुत ज़्यादा खुश है कि रानी से उसकी शादी हो गई है। वो उसे कहता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, जिस पर वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर अकबर साहब जो है वकील के ज़रिए डील करके पूरी जायदाद अपने नाम पर करवा लेते हैं, जिस पर उनकी बेगम सीमा बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि आपने ज़िंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। यहाँ पर उनका बेटा जुनैद कहता है कि मैं आपको एक खबर और सुना दूँ। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि ज़ावियर ने जो है वो रानी के साथ निकाह कर लिया, जिस पर सीमा कहती है कि ये खबर सोनिया को सुनानी तो बनती है। यहाँ पर वो सोनिया को टॉर्चर करने के लिए कहती है कि तुम्हारे शौहर ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है, जिस पर वो पूछती है कि कौन है वो, तो वो बताती है कि वो लड़की रानी है जिसने उसकी सारी ज़िंदगी खिदमत की। वो लड़की छोटी है लेकिन तुमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। यहाँ पर रानी से मिलने के लिए राजा आता है, उसकी छोटी बहन आकर बताती है, तो जिस पर ज़ावियर कहता है कि क्या तुम उससे मिलोगी या वो तुम्हें कुछ देगा तो तुम क्या ले लोगी, हालांकि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। जिस पर वो उससे पूछती है तो कहता है अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो। यहाँ पर वो अपनी यादों का वो डब्बा दे के जाता है जो कि बचपन से लेकर जो है जवानी तक उन्होंने जमा किया होता है। वो उसके लेटर को पढ़ते हुए रोने लगती है, जिस पर ज़ावियर पूछता है कि क्या हुआ, क्यों रोने लगी हो। वो बताता है कि वो अपने तमाम दुखों का मलबा मेरे कंधों पर डालकर जो है मुझे बेवफाई का दाग देना चाहता है, जिस पर वो उसे जो है समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर रानी कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ ज़ावियर कहता है चलो हम काम पे चलते हैं। दोनों जब काम पर जाते हैं खुशी खुशी कि एक साहब जो हैं जो जुनैद के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने जो है एक जो है ग्रुप जो है बनाया है, जिस पर जो है वो लोग जो है हाथापाई करने के लिए रास्ता रोकेंगे रानी का और ज़ावियर का। वो ऐसा शो कराएंगे कि जैसे जो है रास्ते में किसी उलझन की वजह से जो है उनकी लड़ाई हो गई है, जबकि वो ख़ास करके उन्हें मारने के लिए आए थे। पहले उन्होंने ज़ावियर पर हमला किया, फिर रानी पर भी हमला किया और दोनों को इतना मारा कि ज़ावियर का सर फट गया और उसके सर से खून निकलने लगा। यहाँ पर वो रानी को बचाने में जब उसके आड़े आ गया तो उसे इतना मारा गया कि जो है उसका सर फट चुका था, दोनों बेहोश हो गए। रानी को भी इतना ही मारा और उसके सर पर भी स्टिक से इतना हमला किया कि दोनों जो है वहीं रास्ते में बेहोश हो गए थे। जब एम्बुलेंस आई और दोनों को लेकर हॉस्पिटल गई तो रानी जो है वो अभी भी बेहोश ही थी, जबकि ज़ावियर जो है जब होश में आता है तो उसकी पुरानी याददाश्त वापस आ जाती है, जो कि उसके सर पर हमला करने की वजह से जो है वापस आती है। बरसों से डॉक्टर साहब और जो है उनके वालिद साहब की कोशिश थी कि ज़ावियर की याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आ रही थी। अकबर साहब को जब ये अंदाज़ा होता है कि ज़ावियर की याददाश्त जो है वो वापस आ चुकी है, वो अब हाल को जो है भूल बैठा था, वो रानी को भी भूल बैठा था। यहाँ पर रानी के घर वाले ज़ावियर को कहते हैं कि रानी तुमसे मिलना चाहती है, जिस पर वो अपने चचा को कहता है कौन रानी, मैं नहीं जानता इस रानी को और ना ही इसकी फैमिली को जानता हूँ। यहाँ पर जुनैद साहब जो है वो अपने वालिद को कहते हैं कि जब ज़ावियर की जो है डेड बॉडी उठाने का जो है फ़ोन आएगा तो फिर हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेंगे। यहाँ पर अहमद जो है वो मिलने के लिए आता है, यानी कि राजा जो है वो मिलने के लिए आता है रानी से और जो है वो उसे कहता है कि तुम होश में आ जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। यहाँ उसके माँ बाप को भी वो दिलासा देता है कि उसे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ज़ावियर जो है वो रानी को एकदम से भूल चुका है और जो है हॉस्पिटल से घर जाने की बात करता है, जबकि रानी के वालिदैन और रानी परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।